हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के 12th क्लास स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था दैट विल बी शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स। एंड माय क्वेश्चन क्या था उसमें कि हम डिबेंचर्स को क्यों इशू करते हैं, हम शेयर्स को क्यों नहीं इशू कर सकते पैसा लेने के लिए, जबकि हम दोनों चीज़ें इशू कर रहे हैं पैसा पीपल से लेने के लिए। सो व्हाई वी आर प्रेफरिंग डिबेंचर्स ओवर शेयर्स व्हाइल इशूइंग। आपने लास्ट क्लास में ये समझ लिया होगा ना, होपफुली समझ आता है। इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, राइट। इन डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी। सी द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, दे आर 5 टाइप्स। 5 सिक्योरिटी, कंटेबिलिटी, टेन्योर के बेस पे, रजिस्ट्रेशन के बेस पे, और कूपन रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट के बेस पे। इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कूपन रेट। तो कितने टाइप हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी, टेन्योर, रजिस्ट्रेशन, कन्वर्टेबिलिटी एंड कूपन रेट। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर है या नहीं, अभी आगे समझते हैं। टेन्योर मतलब कब पैसा मुझे वापस मिलेगा, रिडीम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। रिडीम्शन का मतलब याद नहीं है तो जाइए मेरी फर्स्ट क्लास देखिए इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, उस पर आपको रिडीम का मतलब अच्छे से समझ आएगा, राइट। रजिस्ट्रेशन, क्या ये रजिस्टर्ड हैं या बेयर है, बेयर क्या होते हैं पढ़ेंगे ना, क्यों टेंशन। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल है। अच्छा ये तो थोड़ा थोड़ा ग्रैप्स हो गया, कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्ट हो सकते हैं, नो वरीज इन डिटेल। कूपन रेट इंटरेस्ट के लिए, स्पेसिफिक और ज़ीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक, ज़ीरो कूपन, व्हाट इज ज़ीरो कूपन, वी विल, नो वरीज। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर। सिक्योर डिबेंचर्स मीन्स जो सिक्योर हैं किसी एसेट के थ्रू। क्या है, सिक्योर्ड है किसी एसेट के थ्रू। मैंने एसेट को गिरवी रख के अपने डिबेंचर्स को इशू किया है, सिक्योर्ड है किसी एसेट के थ्रू पे। दीज डिबेंचर्स जिस पे चार्ज क्रिएटेड है एसेट्स का, चार्ज ऑफ एसेट इज क्रिएटेड ऑन दीज डिबेंचर्स। अगर कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी तो मुझे वो एसेट को सेल करना पड़ेगा, जिसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलेगा और मैं डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे दे पाऊँ। क्या, अगर कंपनी मुझे पैसे नहीं दे पाएगी तो मुझे उस एसेट को बेचना पड़ जाएगा, जिससे मुझे पैसा आएगा और मैं डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे वापस कर दूंगा। तो ये कौन से होते हैं, दीज आर दोज डिबेंचर्स वेयर चार्ज ऑफ एसेट इज क्रेडिट। कोई एसेट को गिरवी रख के मैंने चार्ज किए, मतलब डिबेंचर्स को इशू किया था, चार्ज ऑफ एसेट, राइट। अब ये चार्ज जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। चार्ज जो होता है वो दो टाइप, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड मीन्स मैंने किसी स्पेसिफिक एसेट के बदले वो डिबेंचर्स को इशू किया था, किसी स्पेसिफिक एसेट। फ्लोटिंग मीन्स मैंने किसी स्पेसिफिक एसेट के बदले नहीं किया था, मैं जितने भी एसेट हैं उन सब पर हो चुका है, जनरल एसेट्स। अभी आगे पढ़ते हैं, नो वरीज। स्पेसिफिक, फ्लोटिंग मीन्स, ओ फिक्स्ड मीन्स किसी स्पेसिफिक है, फ्लोटिंग मीन्स जो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिक्स चार्ज मीन्स किसी स्पेसिफिक एसेट के बदले डिबेंचर्स को इशू किया गया है। एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग को गिरवी रख के मैंने स्पेसिफिक एसेट के बदले बिल्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्डिंग के बदले मैंने क्या कहते हैं डिबेंचर्स को इशू किया, दिस इज फिक्स्ड, वहाँ पर स्पेसिफिक लिखा गया है। फ्लोटिंग मीन्स जनरल एसेट। देखो कंपनी में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, लेट्स टेक बिल्डिंग, कैश, डेटर्स, प्रीपेड, मैनी एडवांसेस, ये सारे बिल्डिंग हैं, एसेट्स। एसेट्स कौन कौन से एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, ठीक है, डेटर्स है हमारे पास, स्टॉक है, एडवांसेस हमने किसी को कुछ पैसा दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास कैश है। अब इसमें अगर मैं फिक्स क्या इसके लेंगे, अगर मैंने स्पेसिफिकली एक एसेट को, चाहे वो स्टॉक हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, एडवांसेस हो, कह के कि भैया मैं स्टॉक के बदले में डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, दिस इज फिक्स्ड फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, राइट। और इसके अलावा ये जितने भी बचे हैं
इट कैन बी जनरल एसेट ऑफ द कंपनी। अब मैं अगर प्लांट एंड मशीनरी को कहता कि प्लांट एंड मशीनरी के बदले में मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, तो दिस इज फिक्स चार्ज एंड दीज आर अदर्स जनरल एसेट ऑफ कंपनी। तो फ्लोटिंग चार्ज क्या होगा? जिस पे फिक्स चार्ज ना हो। जनरल एसेट्स क्या होंगे? वो स्पेसिफिक एसेट के बदले जितने बचे हुए एसेट्स, दैट्स आर जनरल एसेट्स। होपफुली आपको समझ आया हो। आओ नीचे चलते हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज क्या हुआ? मीन्स जनरल एसेट के बदले, जनरल एसेट मतलब जिस पे हमने फिक्स चार्ज नहीं क्रिएट किए, जैसे कि स्टॉक हो गया, डिबेंचर्स हो गए, कैश हो गया, फिक्स को छोड़ के जितने भी एसेट बचते हैं, दैट्स आर जनरल एसेट्स। ठीक है, जनरल एसेट्स आर दोज एसेट विच इज नॉट अ स्पेसिफाइड एसेट। क्या? दोज एसेट विच इज नॉट अ स्पेसिफिक एसेट, जो स्पेसिफिक नहीं है। क्या? स्टॉक जो बोला नहीं गया यार मैं इस एसेट के बदले में डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, तो वो एसेट स्पेसिफिक नहीं है, तो सारे के सारे एसेट बाकी जनरल एसेट्स मान लिए जाएंगे। मतलब वो एसेट जिस स्पेसिफिक मेंशन किया गया है उसके बदले डिबेंचर इशू किए। क्या? जिसे स्पेसिफिक मेंशन किए। स्पेसिफिक एसेट क्या होते हैं? जिसे स्पेसिफिकली मेंशन किया, जैसे बिल्डिंग के बदले में डिबेंचर और इशू कर रहा हूँ, स्टॉक के बदले में डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं दे पाया तो हम इनको बेच के पैसा देंगे। परफेक्ट। तो फिक्स चार्ज फिक्स एसेट के बदले, फ्लोटिंग चार्ज जनरल एसेट के बदले डिबेंचर इशू है। परफेक्ट। होपफुली आपको ये सिक्योर्ड डिबेंचर समझ आया होगा। आते हैं अनसिक्योर्ड पे। अनसिक्योर्ड मतलब जिस पे किसी भी एसेट को हमने बात ही नहीं की है, जिस पे कोई चार्ज ऑफ एसेट क्रिएट ही नहीं हुआ है। सिंस हमने किसी पे ये कहा नहीं है कि इसके बदले हम इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स उस पे हमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया है, वो सारे एसेट के बदले हमने इशू कर दिया है। डिबेंचर्स हु डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन एसेट, कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है एसेट का, वो डिबेंचर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। हु डजंट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज, कि प्लांट एंड मशीनरी के बदले में डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, स्टॉक के बदले में डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, नहीं है। अगर मैं ये कहता है नहीं कि ये प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक के बदले, मतलब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, वो जनरल एसेट्स के बदले पे इशू हो चुके हैं, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो चुका है, राइट ना। तो ये डिबेंचर्स कौन से हैं? जिस पे कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। अब सिंस इस पे कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, इस पे फ्लोटिंग चार्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, बिकॉज द डिबेंचर्स डज नॉट स्पेसिफाई एनी चार्ज ऑफ एसेट, देयरफॉर फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। भैया उस पर फ्लोटिंग चार्ज ही तो हुआ है, मतलब वो फिक्स, अनसिक्योर्ड पे हम फिक्स और फ्लोटिंग दोनों, सिक्योर्ड पे हम फिक्स और फ्लोटिंग कर सकते हैं, बट अनसिक्योर्ड पे हमारा फ्लोटिंग चार्ज ही रहता है जनरली बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमने कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं बताया है उनको, कोई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एसेट नहीं बताया कि इस एसेट के बदले पे हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज अब ऐसे डिबेंचर इशू ही नहीं होते हैं, ऐसे डिबेंचर इशू ही नहीं होते हैं। 90% of the case, no, 99% of the cases only secured debentures are issued, only secured जिस पे चार्ज ऑफ एसेट इज क्रिएटेड, जिस पे हमने बताया कि ये चार्ज, ये डिबेंचर इस प्लांट एंड मशीनरी, इस स्टॉक के बदले इशू किया गया, इस पे चार्ज क्रिएट हुआ है एसेट पे जिस पे हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड? सिक्योर डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर जिसको इशू किए गए ऑन द चार्ज ऑफ एन एसेट, ठीक है, जिस पे हमने चार्ज क्रिएट किया है एक एसेट का। अनसिक्योर्ड कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं क्रिएट हुआ है, राइट। होपफुली आपको ये वाला समझ आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टेन्योर, right? Bye bye, see you.